नमस्कार। आज हम एक काफ़ी दिलचस्प सवाल पर बात कर रहे हैं। सवाल ये कि क्या महंगा आईटी सामान मतलब लैपटॉप, कंप्यूटर वगैरह खरीदना ही बिजनेस चलाने का एकमात्र तरीका है? हम्म। हमारे पास ना एएमआर टेक्नोसॉफ्ट का एक कह सकते हैं एक विवरण है और ये लोग आईटी उपकरण किराए पर देने की बात कर रहे हैं। हाँ, आईटी रेंटल्स ये आजकल काफी चल रहा है। हाँ, बिल्कुल। और इनका जो मेन मैसेज है वो बड़ा सीधा है। कहते हैं अब महंगी आईटी डिवाइसेस खरीदने की जरूरत नहीं। अब ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर हाँ, दावा तो बड़ा है। बिल्कुल, तो ये जानकारी सीधे एएमआर टेक्नोसॉफ्ट से ही है। जाहिर है वो अपनी सर्विस प्रमोट कर रहे हैं। तो आज हम क्या करेंगे, इसी दावे को थोड़ा कुरे देंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये रेंटल मॉडल जैसा ये बता रहे हैं, इसमें है क्या असल में। क्या ये सच में एक प्रैक्टिकल ऑप्शन है? सही। चलिए देखते हैं इसको। हाँ, तो देखिए शुरुआत यहीं से होती है कि आईटी इक्विपमेंट जैसे लैपटॉप हो गए, डेस्कटॉप, सर्वर्स, प्रिंटर्स, ये सब ना काफी महंगे पड़ सकते हैं। हाँ, खासकर अगर आपको लेटेस्ट चाहिए या ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए। बिल्कुल। और सिर्फ खरीदने की कॉस्ट नहीं है, फिर उनका रख रखाव है, उनको टाइम टाइम पर अपग्रेड करना है, और जब पुराने हो जाएं तो उनका क्या करना है, वो एक अलग सिरदर्द है। वो ई वेस्ट वाला चक्कर। हाँ, वो भी। तो इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के तौर पे एएमआर टेक्नोसॉफ्ट अपना ये आईटी रेंटल सॉल्यूशन सामने रखता है। उनके हिसाब से ये खरीदने का एक विकल्प है। मतलब आप मालिक नहीं बनते, बस जब तक जरूरत है इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। तो ये एक तरह से ओनरशिप से एक्सेस की तरफ जाने वाली बात है। सामान अपना नहीं, पर काम चल रहा है। हाँ, ये एक्सेस वर्सेस ओनरशिप वाली डिबेट तो है। तो सोर्स में लिखा है कि ये किराए पर लैपटॉप्स, डेस्कटॉप्स, सर्वर्स और प्रिंटर्स देते हैं। ये तो ठीक है, स्टैंडर्ड चीजें हैं। तो इसमें खास क्या है? वो एक लाइन और जोड़ते हैं, वो भी आपकी जरूरत के हिसाब से। अब इसका क्या मतलब निकालें? सिर्फ नंबर्स का हिसाब है, या टाइम पीरियड का, या कुछ और भी? देखिए, सोर्स इस पर बहुत डिटेल में तो नहीं गया है, जैसा अक्सर मार्केटिंग मटेरियल में होता है। एग्जैक्टली। सही बात है। आपकी जरूरत के हिसाब से सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर इसके मतलब कई हो सकते हैं। शायद ये कि आपको जितने चाहिए उतने ही मिलेंगे, ओके। और शायद उतने ही टाइम के लिए जितने के लिए चाहिए। जैसे कोई शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट है या कोई नया स्टार्टअप है जहां जरूरतें बदलती रहती हैं। हाँ, ये हो सकता है। मतलब फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें। शायद। सोर्स ये भी बताता है कि ये किसके लिए है। कहता है चाहे ऑफिस हो, स्टार्टअप, ट्रेनिंग या इवेंट। मतलब काफी बड़ा दायरा कवर कर रहे हैं ये तो। हाँ, लगता तो यही है कि टारगेट ऑडियंस काफी वाइड है। जैसे कोई रेगुलर ऑफिस है, उन्हें शायद कुछ एक्स्ट्रा मशीनें चाहिए हो थोड़े टाइम के लिए। हाँ, या कोई बिल्कुल नया स्टार्टअप है जिसके पास शुरू में उतना पैसा नहीं है लगाने को। हाँ, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है स्टार्टअप्स की। बिल्कुल। या फिर कोई ट्रेनिंग कंपनी है जिन्हें बल्क में डिवाइस चाहिए होती हैं कुछ हफ्तों या महीनों के लिए। हम्म, या फिर इवेंट्स जहां सारा तामझाम थोड़ी दिन का होता है। अच्छा। तो सोर्स इन सब का नाम लेकर ये दिखा रहा है कि उनकी सर्विस बहुत वर्सेटाइल है। अब हर किसी की जरूरत अलग होती है ना। हम्म। स्टार्टअप देखेगा कॉस्ट, इवेंट वाला देखेगा टाइम पर डिलीवरी और सेटअप, हम्म। और सोर्स का दावा है कि वो ये सब कर सकते हैं। और इसी से जुड़ा उनका अगला पॉइंट है फ्लेक्सिबल रेंटल प्लान्स। फिर वही बात, फ्लेक्सिबल शब्द सुनने में अच्छा है, पर ये फ्लेक्सिबिलिटी है कितनी, ये सोर्स नहीं बताता। सही पकड़ा। क्या सिर्फ टाइम पीरियड बदल सकते हैं, या मशीन का टाइप, कॉन्फ़िगरेशन भी बदल सकते हैं बीच में, या पेमेंट की शर्तों में फ्लेक्सिबिलिटी है? पता नहीं। ये बिल्कुल सही पॉइंट है। सोर्स का काम है इंटरेस्ट जगाना, पूरी कुंडली बताना नहीं। हाँ हाँ, से तो फ्लेक्सिबल रेंटल प्लान सुनकर लगता है कि हाँ, मेरी जरूरत का ध्यान रखा जाएगा। पर असलियत तो वो कॉन्ट्रैक्ट के फाइन प्रिंट में ही मिलेगी। वो तो है। लेकिन अगर हम उनके दावे को फेस वैल्यू पर लें, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि जैसे खरीदने या ट्रेडिशनल लीज के थोड़े सख्त नियम होते हैं, यहाँ शायद ज्यादा गुंजाइश हो। और ये उन बिजनेस के लिए अच्छा हो सकता है जिनकी जरूरतें एकदम फिक्स नहीं होती, बदलती रहती हैं। हाँ। अच्छा, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ ही वो हैसल फ्री डिलीवरी की भी बात करते हैं, मतलब परेशानी मुक्त डिलीवरी। सुनने में तो ये भी बहुत अच्छा है। पर क्या इसका मतलब सिर्फ दरवाजे तक पहुंचा देना है, या इसमें इंस्टॉलेशन, सेटअप वगैरह भी शामिल है? हैसल फ्री का सही मतलब क्या है इनके लिए? सोर्स ने ये क्लियर तो नहीं किया है, पर हैसल फ्री का लॉजिकल मतलब तो यही निकलता है कि क्लाइंट को लॉजिस्टिक्स की टेंशन कम से कम हो। इसमें शायद ट्रांसपोर्टेशन तो होगा ही, टाइम पर पहुंचाना भी होगा, और हो सकता है बेसिक सेटअप भी शामिल हो। क्योंकि जब आप बहुत सारे कंप्यूटर्स खरीदते हैं तो उनको लाना लगाना, इसमें काफी झंझट होता है। हाँ, कोऑर्डिनेशन लगता है, टाइम लगता है। बिल्कुल। तो ये सर्विस शायद उसी सिरदर्द को कम करने का वादा कर रही है। इससे कंपनियों का, खासकर छोटी कंपनियों का, अपना आईटी स्टाफ का बोझ कम हो सकता है। ये बात तो है।
इवेंट्स या ट्रेनिंग जैसी चीज़ों के लिए तो ये बहुत काम का हो सकता है, जहाँ टाइम बहुत कम होता है। हाँ, बिल्कुल। अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर, क्वालिटी। किराए का सामान मतलब पुराना, धीमा, ऐसा एक परसेप्शन होता है कई बार। हाँ, ये चिंता तो रहती है। सोर्स इस चिंता को एड्रेस करने की कोशिश करता है ट्रस्टेड टेक्नोलॉजी, यानी भरोसेमंद तकनीक का वादा करके। पर ट्रस्टेड या भरोसेमंद, ये शब्द भी तो बड़ा वेग है ना। बिल्कुल। ट्रस्टेड टेक्नोलॉजी से क्या मतलब है उनका? क्या वो बिल्कुल नए इक्विपमेंट देते हैं या किसी जाने माने ब्रांड के होते हैं, या बस ये कि वो चलेंगे ठीक ठाक, काम रुकेगा नहीं? सोर्स यहाँ फिर से स्पेसिफिक नहीं है, ये एक तरह का आश्वासन है, कोई गारंटी नहीं। शायद वो ये कहना चाह रहे हैं कि मशीनें अच्छी वर्किंग कंडीशन में होंगी, परफॉर्मेंस देंगी। वह क्लाइंट को या तो इनके दावे पे भरोसा करना होगा या फिर कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकेशंस ध्यान से देखने होंगे। हाँ, और यहीं पर कंपनी की रेपुटेशन, उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत जरूरी हो जाता है, जिसके बारे में सोर्स जाहिर है कुछ नहीं कहेगा। सही बात है। बिल्कुल। अगर मशीनें बार बार खराब हों या परफॉर्मेंस अच्छी ना हो, तो फिर किराए पर लेने का जो भी फायदा सोचा था, चाहे वो कॉस्ट सेविंग हो या सुविधा, वो सब बेकार हो जाता है। हाँ, काम रुक गया तो नुकसान ज्यादा हो जाएगा। एग्जैक्टली। इससे ये ट्रस्टेड टेक्नोलॉजी वाला दावा है तो इम्पोर्टेंट, भले ही थोड़ा अस्पष्ट है। ये क्लाइंट की एक मेन चिंता को शांत करने की कोशिश है। तो अगर इन सब बातों को जोड़कर देखें, जरूरत के हिसाब से उपकरण, अलग अलग